का क्लास हम स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट, जैसे कि रिवाइज टाइप में हम लोग आज का स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर को करेंगे। तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं चैप्टर का, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कैसे माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम छोटा छोटा नोट्स में लिखते जाते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को तीन भागों में बांटा गया, लेकिन हम लोग दो को ही पढ़ेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। टेंसर को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्केलर और वेक्टर को पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्राइक मेथड इट फॉलो सिंपल अलजेब्राइक मेथड। ये सिंपल, जैसे अलजेब्राइक जितना एक्सप्रेशन उस टाइप से इसको एडिशन किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी एप्लीकेशन है वो इस पे अलजेब्रा सिंपल अलजेब्राइक। बट वेक्टर क्वांटिटी जो है इसका एक स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर है, जो कि वो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है। लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टेप में एप्लीकेशन करता है। इसको स्केलर क्वांटिटी को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यूनिट और द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना पड़ता है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी जो होता है ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव कभी नहीं होता वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे स्केलर क्वांटिटी में हम ले लेंगे मास, टाइम, स्पीड। करंट के पास डायरेक्शन होता है, करंट एंड प्रेशर के पास, ये तो एक्सेप्शन है। करंट और प्रेशर के पास डायरेक्शन होता है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर में नहीं जाता है। और इसके एग्जांपल हम ले लेंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc। ये दो चीज़ इतना डिवाइड करना एग्जाम में हो जाता है। और अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप, पहले हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर। दूसरा जीरो वेक्टर। तीसरा पैरेलल वेक्टर। चौथा कोप्लेनर वेक्टर। पांचवा नॉन कोप्लेनर वेक्टर। छठा को इनिशियल वेक्टर। सातवां को टर्मिनल वेक्टर। आठवां
फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। 9वां फिक्स्ड वेक्टर। 10वां इक्वल वेक्टर। 11वां एंटी पैरेलल। जनरली इसको एंटी पैरेलल की जगह पे हम पैरेलल के बगल में एंटी पैरेलल देंगे तो ये रिमेम्बरिंग करने के लिए सही रहेगा। पैरेलल वेक्टर। 12th नेगेटिव वेक्टर। इसका जो डिफिनीसन है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जैसे यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर भी कहते हैं। पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन जो है सेम हो। कोप्लेनर वेक्टर वैसा वेक्टर जो एक प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करता हो। टू और मोर देन टू प्लेनर वेक्टर हुज who have same which lies in same plane। सेम प्लेन जो सेम प्लेन में लाई नहीं करता हो, नॉन कोप्लेनर लाइज इन डिफरेंट प्लेन। कोई इनिशियल, जिसका इनिशियल मतलब ये क्या कहते हैं, टेल। टेल टेल कॉमन हो, कॉमन टेल पॉइंट विच हैज कॉमन टेल, विच हैज कॉमन टेल, विच हैज डिफरेंट टेल, कॉमन हेड को टर्मिनल, टर्मिनल मतलब हेड, विच हैज कॉमन हेड। हेड तो आप लोग समझते हैं, हेड और टेल समझते हो। कोई वेक्टर के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और फ्री वेक्टर जिसका जो होता है इनिशियल में तो टेल फिक्स नहीं हो, जिसका हुज टेल या इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इसका फिक्स नहीं हो। और फिक्स्ड में जिसका टेल, हुज टेल या इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। और इक्वल वेक्टर में होता है हैविंग, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल में होता है कि एंटी पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो होता है उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। और नेगेटिव वेक्टर में हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इतना हो गया हम लोग का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो समझ गए, उसके टाइप समझ गए, स्केलर वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड शिफ्ट होती है, सिंपल अलजेब्राइक मेथड से एडिशन मतलब सॉल्व किया जाता है। और ये वेक्टर जो होता है लॉ वेक्टर को फॉलो करता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन वेक्टर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होता है। इसके एग्जाम्पल मास, टाइम, स्पीड, करंट, प्रेशर इसलिए अलग है तो इसमें ये वेक्टर लॉ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। जैसे फोर्स ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ टू
तो हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन स्केलर क्वांटिटी को तो सिंपल अलजेब्राइक मेथड से हम ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वेक्टर के लिए जो रूल है, लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ, एडिशन ऑफ वेक्टर चलते हैं लेकर के एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर थ्री वेक्टर चलेंगे। तो एडिशन ऑफ टू, जैसे कि मान लिए कि एक ए वेक्टर है जिसका वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका एडिशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और इसका जो होगा मैग्नीट्यूड, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस टाइप का। और इसका डायरेक्शन भी वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फ़ा मान लेंगे, ये रिजल्टेंट आर इक्वल रिजल्टेंट इक्वल टू ये होगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मांगेगा, तो रिजल्टेंट लाइन का डायरेक्शन, जैसे कि मान चलिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक, वेक्टर ए है वेक्टर बी है और इसके बीच का रिजल्टेंट निकला ये आर है। इसका एंगल निकालने के, ये दोनों का एंगल थीटा, ये एंगल अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। और सेम इसी तरह सब्सट्रैक्शन में होता है, सब्सट्रैक्शन में भी एक वेक्टर ए हुआ वेक्टर बी हुआ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी मोड इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सेम रहेगा डायरेक्शन के लिए बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये हमारा हो गया, ये सिंपल हो गया ये। और हम वही ज्योमेट्रिकल मेथड से जब निकालेंगे इसका, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, ये वेक्टर टू डायमेंशन में हुआ, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये वेक्टर हुआ, तो इसमें ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ, ए का वेक्टर ए एक्स हुआ, एक वेक्टर का डायरेक्शन ए एक्स हुआ, ए वाई हुआ, इस टाइप से। तो ए वेक्टर ए है, ये इसका रिजोल्यूशन निकला। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन होता है ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये रिजोल्यूशन आई इंडिकेट्स डायरेक्शन, आई जे के इंडिकेट्स डायरेक्शन और वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, एडिशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, एडिशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, इसमें जैसे मान के लिए कोई वेक्टर ए है जिसका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, तो इसका ऐड कैसे होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू एक्स एक्सिस को एक जगह कर लिया जाता है, ए एक्स प्लस बी एक्स का आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई का जे। सेम इसी तरह सब्सट्रैक्शन में कोई होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। तो इसमें होता है, मान चलिए एक वेक्टर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए रूट अंडर इसका अगर कोई रिजल्टेंट कह दे इसका निकालने के लिए, सॉरी इसको एडिशन में ही यहाँ देख लीजिएगा, रिजल्टेंट अगर निकालने के लिए बोल दे तो इसका रूट करके ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट निकल जाएगा। सेम इसी टाइप से यहाँ ए माइनस बी निकालना तो ए एक्स माइनस बी एक्स का आई प्लस ए वाई
माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं पी जे। ठीक है, इसका मॉड निकले, मॉड मतलब इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो रूट अंडर ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया 2 डायमेंशन के। अब चलते हैं 3 डायमेंशन में, 3D ज्योमेट्री, 3D डायमेंशन में हम लोग चलते हैं। थ्री डी डायमेंशन में, 3D ज्योमेट्री में होता क्या है, इसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, तीनों 90 डिग्री के कोण इक्वेट करता है, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाता है। इसी को आई जे के। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसे कि resolution of a vector in 3D, इसका होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी में एडिशन होगा, एडिशन करेंगे। मान के चलिए एक वेक्टर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और एक वेक्टर और है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और इसका ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई का जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड का के। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा तो सेम प्रोसेस है, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये कर लिए, एडिशन कर लिए। सब्सट्रैक्शन में भी सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। मैंने सब्सट्रैक्शन में सेम ले लेते हैं वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स आई प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे प्लस ए जेड माइनस बी जेड के इक्वल टू, अब इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो रूट अंडर ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई का होल स्क्वायर ए जेड माइनस बी जेड का होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा कर लिए, रिजल्टेंट सब्सट्रैक्शन भी सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है, और क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर प्रोडक्ट होता ही है, ये बात तो पता ही है। तो प्रोडक्ट 2 टाइप का होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना होगा हमको, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे के यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1, और आई डॉट जे
इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के डॉट जे इक्वल टू 0 बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट इन टू डायमेंशन डॉट प्रोडक्ट इन टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में दो में मान के चलिए एक वेक्टर ए है इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे डॉट ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। इसको डॉट करेंगे तो हम सीधा सीधी निकलेगा, इसको करेंगे, इसको और इसको ध्यान में रखते हुए जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो मेरा निकलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। जब हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा ए डॉट वेक्टर बी का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड निकालने में मॉड लगाया जाता है, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ए एक्स बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा टू डायमेंशन में डॉट प्रोडक्ट हो गया। टू डायमेंशन आप थ्री डायमेंशन में 3D में चलते हैं, 3D में भी सेम है। मान चलिए एक है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, दूसरा वेक्टर है ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और इसको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो इसमें भी सेम ये चीज़ ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हमारा आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और इसका मॉड निकालेंगे इक्वल टू सेम सारा आप देख रहे होंगे, इस चीज़ का गौर कर रहे होंगे कि सब सेम हो रहा है, सबका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सेम, मैग्नीट्यूड निकालने का सेम, रिजल्टेंट निकालने का तरीका सेम, सबका एक प्रोडक्ट का ऑल डॉट प्रोडक्ट में आप 2D 3D दोनों एक ही समान है तो हम लोग देख सकते हैं। और अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमको कुछ बातें ध्यान रखना होगा, जैसे कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, इस सब को का क्या मान निकलेगा और कैसे निकलेगा वो आपको फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा। और अभी हम एज अ रिवीजन टॉपिक के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, जैसे रिवीजन शॉर्ट नोट के टाइप से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जब बता देते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 और आई क्रॉस जे इक्वल टू के जे क्रॉस के इक्वल टू आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस आई इक्वल टू के माइनस के। जैसे मान के लिए ये हुआ आई जे के, ये दोनों का जोड़ ये निकला, ये दोनों को गुना करके ये दोनों गुना करेंगे ये निकलेगा, ये दोनों गुना करेंगे ये निकलेगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो निगेटिव में ये आएगा, समझ रहे होंगे। इसको गुना करें, इसको गुना करें तो ऐसे निकलेगा, फिर इसको ऐसे गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे। इतना चीज़ हमको याद ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट बनाते समय हमेशा ये इतना ध्यान में रखना ही होगा, फिर ही हम मेरा बनेगा। तो चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टू डायमेंशन, क्रॉस प्रोडक्ट इन 2D। जैसे कि मान चलिए एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे
वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो हमको इसमें भी सेम चीज़ करके जैसे एक एक करके जैसे मान चलिए इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो हम निकाल के और इस चीज़ का आई और जे का मल्टीप्लिकेशन रखते हुए अगर करेंगे तो मेरा निकलेगा ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इसे निकलेगा इसका के। इसको निकालने का एक डिटर्मिनेंट, अगर आपको डिटर्मिनेंट आता होगा तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है डिटर्मिनेंट का। तो हम 3D में डिटर्मिनेंट से ही हम बताएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इन 3D, क्रॉस प्रोडक्ट इन 3D। तो मान चलिए 3 एक्सिस होता है, मान चलिए 2 वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू ही हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है, ए क्रॉस बी का, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसको उठाएंगे तो इस लाइन और इस लाइन को छोड़ करके ये दोनों को मल्टीप्लाई घटाव करते हैं। जैसे आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटाएंगे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये है बीच में ये प्लस, इससे चलता है प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस इस टाइप से। तो वही प्लस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ माइनस होगा, माइनस जे यहीं करते हैं, माइनस जे किए तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है, फिर प्लस के किए ये लाइन कर दिए, और तब ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो हमारा निकल गया, ऐसे निकला। और मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो इसको जैसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट के अंदर रख देंगे, आई को हटा आई जे के को हटा करके सेम चीज़ को स्क्वायर करके रूट अंडर में कर देंगे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड का होल स्क्वायर यहाँ करते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स बी जेड माइनस बी वाई ए जेड का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई का होल स्क्वायर करके ये हमारा मॉड निकल गया। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्स एंड मोशन का, लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मोशन मतलब कल का लेक्चर में हम वही डालेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो तब तक रखते हैं, बाय, जय हिंद।